मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे। जोहार, नमस्कार। चीख चीख कर युवा मांगे रोजगार का नारा लगाते इन लड़कों को देखा आपने। यह सिर्फ विरोध या नाराजगी नहीं है, यह चीख है उन सपनों के जलने की, यह चीख है उन उम्मीदों की अकाल मौत की जिसे नेता, मंत्री और अफसर नहीं जानते, न जानते हैं, न जानना चाहते हैं। उनमें कोई संवेदना नहीं बची है। ये चीख उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। सत्ता में बने रहने का नेताओं का लालच तो फिर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन सरकार के उन अफसरों को यह दर्द समझना चाहिए जिन्होंने यह नियोजन नीति बनाई थी। आखिर उन अधिकारियों ने भी तो ऐसी ही किसी परीक्षा के जरिए यह नौकरी पाई थी, लेकिन या तो वे इस काबिल नहीं बचे हैं कि कोई स्पष्ट और साफ सुथरी नीति बना सकें, या फिर वे सियासतदानों की घिनौनी चालों के मोहरे बन चुके हैं। कभी उस सरकार में और कभी इस सरकार में नियोजन नीति बनती है, लेकिन इसका मकसद छात्रों और युवाओं को नौकरी देना नहीं होता। इसका मकसद होता है जनभावनाओं को भड़काना, सियासतदानों की नौकरी बचे रहे इसका इंतजाम करना। तो क्या झारखंड का युवा बेरोजगार रहने को ही अभिशप्त है? कभी जेपीएससी की सीट बेच दी जाती है, कभी जेएससीसी का पेपर लीक हो जाता है, तो कभी लिया हुआ एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो कभी घोषित परीक्षा की तारीख अनंत काल के लिए टाल दी जाती है। लेकिन इस बार छात्र युवाओं के सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा है। उन्होंने रणभेरी बजा दी है, बिगुल फूंक दिया है। छात्र युवाओं ने अगले सोमवार यानी 19 दिसंबर को रांची बंद करने की घोषणा की है। कहा है कि हेमंत सरकार की मंशा कभी नहीं थी, शुरू से ही नहीं थी कि कोई नियोजन नीति लाई जाए। इसलिए सरकार ने एक साजिश के तहत असंवैधानिक और गलत नीति 2021 में लाने का काम किया था, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो गया था। अब पूरे राज्य में लगातार आंदोलन होगा। तो आइए देखते हैं छात्र नेता क्या कहते हैं, उसके बाद करेंगे आगे की बात। तो हम बता देना चाह रहे हैं कि आज झारखंड के छात्रों के द्वारा जो है कि मोराबादी मैदान से झारखंड की राजधानी रांची कालवा टेक्का चौक तक विशाल महारैली करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन कर दिए हैं। पुतला दहन इसलिए कि ये सरकार बने 3 साल हो गया और ये सरकार का जो मंशा है कि हम झारखंडी छात्रों को रोजगार नहीं देंगे, और वो अपने मंशा में सफल हो गए कहीं न कहीं। और एक साजिश के तहत जो एक असंवैधानिक नियोजन नीति बना करके उसको हम लोग के बीच में ला करके उसको रद्द कर दिया गया है। इसलिए अब निरंतर आंदोलन करेंगे और सोमवार को रांची ऐतिहासिक बंद होगा। अगले सोमवार और बात किया था, लेकिन आज माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इस निर्णय को रद्द कर दिया गया है। और आज हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि आज हम लोग यहाँ पे पुतला दान किया है सिर्फ 2 लोगों का। अगर 15 दिन के अंदर में झारखंड में सभी विधायक मिलकर के नियोजन नीति नहीं बनाएंगे तो पूरे राज्य में 81 विधानसभा के क्षेत्र में जितने विधायक हैं 81 विधायकों का पुतला दान करेंगे पूरे राज्य में, और पूरा झारखंड को बंद करेंगे। ये झारखंड के सभी बेरोजगार युवाओं का आह्वान है और इस आंदोलन को सड़क से लेकर सदन तक करने के तैयार है। तो अब झारखंड हाईकोर्ट ने 2021 में हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। इसके पहले यानी पिछली सरकार में, रघुवर दास की सरकार में 18 अप्रैल 2016 को स्थानीय नीति लागू की गई थी। यह नीति भी काफी विवादों में रही थी और टीचर्स नियुक्ति में उसमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, जिसमें सोनी कुमारी ने मामला दायर किया है। उसमें भी आरक्षण का ही मामला था जो स्थानीय नीति पर आधारित था। बहरहाल इस नीति में कहा गया था, यानी रघुवर दास सरकार के समय जो नीति बनी थी उसमें कहा गया था कि जो लोग झारखंड में 1985 या उसके बाद से रह रहे हैं वे स्थानीय माने जाएंगे। लेकिन 2021 की नियोजन नीति में इसको बदल दिया गया और नई नीति लाई गई, और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जो बच्चे, जिन छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास की होगी, उन्हें ही अब परीक्षाओं में बैठने का अधिकार मिलेगा। और ये शुरू से ही कहा जा रहा था कि ये नीति गलत है, संविधान के खिलाफ है, ये रद्द हो जाएगी। और भले सरकार कहती रही हो कि इसका मकसद झारखंडी छात्र छात्राओं को
मौका देना है रोजगार का। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी संख्या में जो लोग जिनके पास जो स्थानीय निवासी नहीं है वो भी यहाँ से 10th-12th करके गए हैं। तो ऐसे में झारखंडी युवाओं को इसका फायदा कैसे मिलता, ये एक अलग विचार का मुद्दा था। लेकिन अब जब ये नियोजन नीति रद्द हो गई है तो जेएसएससी की परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बता दें कि फरवरी में जेएसएससी की 3 परीक्षाएं होनी थी, जिसमें झारखंड सीजीएल परीक्षा भी थी। सीजीएल परीक्षा यानी सचिवालय सहायक और विभिन्न विभागों में तीसरे दर्जे के पदों के लिए पदाधिकारी के पद ही होते हैं, पर गैर राजपत्रित पदाधिकारियों के पद होते हैं। इन पदों पर परीक्षा होनी थी। वो परीक्षा अब अनिश्चित हो गई, कब होगी, क्योंकि जब तक नई नियोजन नीति नहीं बनेगी तब तक वो परीक्षाएं नहीं हो सकती। साथ में 2-3 और परीक्षाएं थी, उन सब पर अब संकट के बादल, अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। तो इन सब बातों को लेकर छात्र और युवा काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि नियोजन नीति जब बनी थी तब से वे कहते आ रहे हैं कि यह नीति गैर संवैधानिक है, इसको हटाया जाए, दूसरी नीति बनाई जाए, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। तो अब जब कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया है, ऐसे में युवाओं की हताशा और निराशा को साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने एक बयान से, एक इंटरव्यू से इस विवाद को एक नई दिशा दे दी और इसने छात्र और युवाओं का आक्रोश भड़का दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कि झारखंड के हमारे बहुत काबिल शिक्षा मंत्री, जो खुद काफी पढ़े लिखे तो नहीं है, मैट्रिक पास हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि नौकरियों में छात्रों की उम्र नहीं चली जाएगी क्या जब नीति रद्द हो गई है, तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है, कोई और काम भी तो कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री भी शिक्षा मंत्री का पद छोड़ के कुछ और काम कर सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री का पद भी सरकारी पद है। तो बहरहाल ये अलग मुद्दा है, लेकिन पहले आपको वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो द फॉलोअप से लिया गया है। मैंने द फॉलोअप से इजाजत ली कि उनका ये वीडियो दिखा सकूं, उन्होंने मुझे इजाजत दी, इसलिए मैं उनका आभारी हूं। तो आइए देखते हैं नियोजन नीति रद्द होने पर द फॉलोअप का इंटरव्यू जो मनोज पांडे जी ने, हमारे मित्र ने लिया है, उसका एक अंश मैं आपको दिखाता हूं, फिर इसके बाद आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। तेरे खाली नौकरी पर ही और दूसरा काम खोजे लोग। 1 साल में धुआंधर काम हो रहा है। विपक्ष के पास कुछ है क्या? विपक्ष के पास बोली रहेगा, खाली मुँह रहेगा, करनी धरने ये ना मुँह चढ़ा करेगा। भाजपा 20 साल राज किया, पाणक पार्टी था इसलिए कुछ नहीं बोलते हम। यहाँ माझी पार्टी है, सब हकबका गया। तो हमारा बस यही है कि सरकार क्या एज जो बच्चों का जाएगा उसमें वो बच्चों को जाएगा एज, उम्र नहीं पास हो रहा है तो पास हो रहा था, तो आप रिलैक्सेशन देंगे उसमें उस बाद में सोचा जाएगा। पिछले 3 वर्षों से झारखंड के वो छात्र जो सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, कोचिंग सेंटरों में या राजधानी या बड़े शहरों में रहकर फी दे रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा बनाई गई नियुक्ति नियमावली को रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि यह असंवैधानिक है, ये भेदभाव उत्पन्न करता है। हमारे साथ राज्य के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। इनसे बात करना इसलिए उचित है कि सर्वाधिक नौकरी अगर कहीं से मिलता तो वो है शिक्षा विभाग। सर, अब क्या करेंगे आप? बच्चों को कैसे नौकरी देंगे? देखिए, ये उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, निर्णय से हम लोग उस निर्णय को समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, यहाँ भी डबल बेंच में फाइल कर सकते हैं। सारा जब सड़क न्याय व्यवस्था में ऊपर जाने की व्यवस्था है तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है, सरकार को दिक्कत नहीं है, विपक्ष को दिक्कत नहीं है, पर जो बच्चा तैयारी करता है उसको दिक्कत है, उसका एज पार होते जा रहा है। आपने सरकार किया है ना विपक्ष किया है। ये नियोजन नीति सरकार बनाया है। नियोजन नीति के विरोध में लोग हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट का निर्णय आज ही हुआ है। आज आने के बाद हम लोग इस पर, यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं विभाग के,
और ऊपरी लेवल के अधिकारी हैं। हम लोग इस पर हमारे महाधिवक्ता हैं, हम लोग राय विचार करेंगे क्या अच्छा होगा झारखंड के हित में। वैसे कानून की बात है तो निश्चित तौर पर जो उच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है तो सभी को मानता है, हम भी मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर आप इसको कह रहे हैं कि डबल बेंच के ऊपरी लेवल में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस दौरान जो समय जाया होगा आपका, उन बच्चों का एज जाएगा, जो अभी दिया था तो क्या सरकार एज रिलैक्सेशन देगी भविष्य में बच्चों को कि भाई आप इतने उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं? वो तो समय बताएगा। वो तो समय बताएगा। तो आप कैसे बच्चों को आश्वस्त करेंगे? क्योंकि फिर आप अगर मान लीजिए उसमें क्या करें, मान जाए ऊपर जाने की व्यवस्था है, डबल बेंच का ऊपर जाने की व्यवस्था है, वह उच्चतम न्यायालय का, तो क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है। झारखंड के हित में नहीं, आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा, ये आपका अधिकार है। लेकिन मेरा कहना है कि दो चीज होगी, या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे या हार जाएंगे फिर से हाई कोर्ट की तरह। तो इस दौरान जो समय जाएगा, बच्चों का एज जाएगा, रुकता है क्या? फिर दूसरा बच्चा आएगा। अरे खाली नौकरी पर ही और दूसरा काम खोजे लोग। तो देखा आपने हमारे शिक्षा मंत्री जी कितने कूल हैं। किसी का साल बर्बाद हो जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की जवानी नष्ट हो रही है तो इनकी बला से, किसी की मेहनत मिट्टी हो गई इन्हें कोई चिंता नहीं है। कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है क्या? नहीं होती मंत्री जी। तो 5 साल मंत्री विधायक रहने के लिए क्यों जान दिए रहते हैं? क्यों तमाम प्रपंच करते हैं? क्यों आदिवासी, मूलवासी, गैरवासी, बाहरी भीतरी का नारा देते रहते हैं? सवाल पूछने पर पांडे और माझी कहां से आ जाता है आपकी जुबान पर? आपके ही राज्य का माझी महतो, खतियानी मूलवासी बच्चा बर्बाद हो रहा है, उसकी मेहनत खत्म हो गई, उसकी जवानी जा रही है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि कोई और आ जाएगा, नया बच्चा आ जाएगा, पुराने का क्या होगा? वो आपका झंडा ढोने के लिए पैदा हुआ है, वो नहीं दिखाई देता आपको। तो अब आपका ही झारखंडी छात्र युवा कर रहा है, जो सड़कों पर घूम रहे हैं, जो आज नारेबाजी कर रहे हैं, जो आपका पुतला फूंक रहे हैं, वो बिहार से नहीं आए हैं, वो उत्तर प्रदेश से नहीं आए हैं, वो आपका ही माझी महतो बच्चा है जो आपका पुतला फूंक रहा है। और वो सच कह रहा है कि सरकार साजिश कर रही है, वो रोजगार नहीं देना चाहती है, इसलिए जानबूझकर संवैधानिक नीति बनाती है ताकि वो कोर्ट में रद्द हो जाए। फिर आप अपील में जाएंगे, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, फिर अपील करेंगे, मामला लटकाते चलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ सत्ता में लौटने के लिए भावनात्मक मुद्दों की जरूरत पड़ेगी। वो मुद्दा ये सब नीतियों से मिलता जाता है। कई और नीतियां भी आप लोगों ने बनाई थी, उस पर बाद में बात करेंगे। नेतरहाट फील्ड फायरिंग का भी मुद्दा उसमें वही था। 1932 का खतियान का मुद्दा भी उसमें वही है। आप अपने पाले से गेंद उठा के केंद्र के पाले में फेंक देते हैं, फिर वो भावनात्मक मुद्दा बन जाता है। तो आते हैं वापस युवाओं पर। युवा कह रहा है कि नियोजन नीति बनाने की मंशा है, तो जिसके लिए नीति बनाते हैं उसको क्यों नहीं शामिल करते हैं? वो तो कह रहा है कि हमें जिम्मा दीजिए, हम 5 लड़के मिलकर नियोजन नीति बना देंगे। अधिकारियों पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये कैसे अफसर हैं जो यही नहीं जानते कि नीति कोर्ट में खारिज हो जाएगी। छात्र अब यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 15 दिनों के अंदर राज्य के सभी 81 विधायक मिलकर नई नीति नहीं बनाते तो हर विधायक को उसके विधानसभा क्षेत्र में घेरेंगे, उनका पुतला जलाएंगे। तो याद होगा आपको कि 1974 में छात्रों के आंदोलन की एक ऐसी चिंगारी संपूर्ण क्रांति की ज्वाला बनी थी और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी देश में। तो क्या झारखंड में 22 सालों से राजनीति और भ्रष्टाचार का शिकार युवा कोई बदलाव ला पाने में सक्षम होगा? जो बदलाव की आग आज दिखाई दी है, क्या वो ज्वाला बनेगी? और क्या राजनीतिज्ञों को इस ज्वाला में जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा? उनको छात्र और युवाओं के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है, लेकिन शुरुआत तो हो ही चुकी है। 19 दिसंबर को रांची बंद है और 19 दिसंबर से ही झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो ऐसे में राज्य की प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। हालांकि भाजपा को पहले भी कई मुद्दे मिलते रहे हैं, लेकिन इन सब सवालों पर उसके विधायक
तैयारी करके अभी तक तो दिखाई नहीं देते हैं। पिछली बार भी इसी तरह का एक मुद्दा आया था जब भाजपा इसका लाभ नहीं उठा पाई थी। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पर लगे हैं। ईडी और आयकर के छापे विधायकों पर पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बार ईडी से पूछताछ का सामना कर चुके हैं। सरकार के करीबी लोग आईएएस पूजा सिंघल अरेस्ट हैं। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जेल में हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए सदन के अंदर विपक्ष का और बाहर छात्रों के आंदोलन का सामना करना बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। देखेंगे आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है सियासत का। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। नमस्कार, धन्यवाद।